हेलो। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल एस ट्यूटोरियल में। आज मैं 10th के मैथ का ये चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमको यह पढ़ने को मिलता है कि अगर मान लीजिए हमको कहीं से कहीं की दूरी निकालना है तो वो हम बहुत आसानी से इस लेसन में निकाल लेते हैं। देखिए, एक फार्मूला को हम लेते हैं। सिंपल सी बात लेना है कि हम जानते हैं कि ये जो तल होता है, ये तल, ये तल को लेते हैं। देखिए, ये तल हमने ले लिया, ठीक। और एक ये इस पे जो ये तल लेते हैं, ये हो गया। इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है ना। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। ये ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जीरो होता है यानी केंद्र होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हमेशा जीरो जीरो होता है जो एक दूसरे को काटता है, ठीक है। ये इस वाले को हम बोलते हैं एक्स, ये प्लस एक्स होता है, ये प्लस वाई होता है, नीचे माइनस वाई होता है और इस साइड में हमारा माइनस एक्स होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब कहने का मतलब है हमने कुछ दूरी को लिया। यहाँ से मान लीजिए इस केंद्र से कुछ दूरी हम तय करते हैं। इस दूरी को हम नाम देते हैं क्या? x1, ठीक। अब यहाँ से एक दूरी ऊपर जाती, एक लंब खींचते हैं। इस बिंदु पे एक हम लंब खींचते हैं। इस लंब को हम ले लेते हैं y1। इस लंब को हम क्या ले लिए? y1, है ना, ठीक है। देखिए, फिर हम यहाँ से चलना शुरू किए, इस पॉइंट पे पहुंचे। तो यहाँ से लेके इस दूरी को, यहाँ से लेके इस दूरी का नाम हम क्या दे देते हैं? x2। इस दूरी का नाम हमने क्या दे दिया? x2, है ना। तो इस दूरी का जब हमने नाम दे दिया, इसका नाम हम ले लेते हैं। मान लीजिए इसको तो हम O लेते हैं, केंद्र को हम क्या लेते हैं? O, है ना, O लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं R, इसका नाम दे देते हैं S, ठीक। अब इस पे भी, कहने का मतलब इस पॉइंट से भी एक लंब को हम खींच लेते हैं। ये हमने खींचा, ठीक है। और इस वाले पार्ट को जब हम इसमें मिला देते हैं, देखिए। अच्छा, एक चीज आपको बताना होगा कि ये दूरी और ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। ये दूरी दोनों आपस में क्या होगा? जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, है ना। बस डिफरेंट हो गया कि ये दूरी आपका चेंज हो गया। अब देखिए, यहाँ से लेकर के ये जो लंब की जो लेंथ हो गई, ये क्या हो जाएगी? इसका नाम हम ले लेते हैं y2, है ना। देखिए, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं हम Q, है ना। PQ, OPQ, RST, है ना। और इसका नाम दे देते हैं T, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं? ये पॉइंट है यानी कि x1 और y1। ये पॉइंट किसका है? x1 और y1। तो x1 y1 ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? P पॉइंट हमारा हो गया x1 y1। और Q पॉइंट की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है? यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, ये वाली वैल्यू y2 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है x2 y2। और हमेशा हम x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं, हमारे को दूरी दिया हुआ है ना। यहाँ से लेके S, O से लेके S की दूरी की बात करें तो
तो ओ से लेके एस की दूरी x2 है और ओ से लेके आर की दूरी x1 है, तो आर और एस की बीच की दूरी क्या होगी, तो आर और एस की बीच की दूरी हमारा हो जाएगा एस ओ में से हम ओ एस में से ओ आर को घटा लेंगे तो ये दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि x2 माइनस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना। तो ये दूरी जब आपको x2 माइनस x1 है तो ये दूरी भी आपको x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से इधर बात करते हैं एस टी की दूरी तो हमको दिया हुआ है y1 है और एस क्यू की दूरी भी हमको y2 है, तो हमको टी क्यू की दूरी अगर हमको प्राप्त करना है तो टी क्यू की दूरी क्या हो जाएगी, तो टी क्यू की दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1, है ना। ये देख लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ, देखिए ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये पी क्यू टी त्रिभुज पी क्यू टी में लेते हैं, है ना, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। देखिए यहाँ त्रिभुज पी क्यू टी में लेते हैं, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज पी टी क्यू, त्रिभुज पी टी क्यू एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज पी टी क्यू कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के रूल्स हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है उसका स्क्वायर दोनों छोटे वाले भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कौन सा रूल है, ये पाइथागोरस थ्योरम के रूल से है। तो हम बात करते हैं इसका, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर होना चाहिए पी क्यू टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर के, है ना। तो क्यू टी की दूरी हमको पता है, क्यू टी की दूरी हमको क्या दिए हुआ है, क्यू टी की दूरी हमको दिए हुआ है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये पी टी की दूरी भी हमको दी हुआ है टीपी की, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना। ये हमारा पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर अगर हमको पी क्यू की वैल्यू प्राप्त करनी है तो इधर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ये हमारा हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र प्राप्त हो गया, जो हम कर्ण निकाले हैं इस त्रिभुज की कर्ण निकाले, जो हमारा दूरी सूत्र प्राप्त हो गया इस त्रिभुज की, है ना। तो इस त्रिभुज की हमारा पी क्यू बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, है ना। अब देखिए इस प्रकार से हम कुछ फार्मूले को देखते हैं, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन लेते हैं हम कि बिंदु के निम्न, है ना। क्वेश्चन है बिंदु बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। अब इसके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, इस बिंदु के बीच की। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं, है ना। ये देखिए ये बिंदु और ये बिंदु है, इसको हम ए ले लेते हैं और इसको नामकरण कर देते हैं बी ले लेते हैं। इस ए की वैल्यू हमको दे रहा है क्या 2 3, इसकी वैल्यू दे रहा है 1। इसके बीच की हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना। अब दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूरी के लिए ए बी की दूरी बराबर ए बी के बीच की दूरी बराबर ए बी के बीच की
दूरी बराबर था अंडर रूट, क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट, देखिए क्या मिल जाएगा हमको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा है फॉर्मूला। अब x2 कौन है, तो यहाँ की बात करते हैं, x1 और ये हमारा क्या है y1, और ये क्या है x2, ये क्या है y2, है ना। तो ये इसके बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब x2 हमको देखना है, x2 कौन है, देखिए x2 कितना है 4 है, अंडर रूट 4 माइनस x1, x1 कौन है, x1 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 चेक करना, y2 कितना है 1 है, 1 माइनस y1 3 है, 3 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए इस प्रकार से अब 4 में से 2 घटा तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखने वाली बात है, 2 का स्क्वायर किया तो 4, अब ये देखिए माइनस है, माइनस का स्क्वायर, अब स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस का भी 2 बार गुना है, तो माइनस का 2 बार गुना हो गया तो माइनस किस चीज़ में बदल जाएगा, प्लस में, तो ये भी 4, यानी कि हमको कितना प्राप्त हो गया √8। इसको हम तोड़ करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2, यह हमको राइट आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन कर लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसी पे अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए फिर से हमको एक दूरी इसकी निकालनी है ना। ये सारा अभी हम आपको दूरी पे बता रहे, ए है बी है, ठीक है, ए बी है। अब ये ए दे रहा है a, b और इसकी दूरी दे रही है, इस पॉइंट की वैल्यू दे रही है a माइनस ए माइनस बी। अब इसके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए इसका बिंदु दे रहा है a, b और इसका b का दे रहा है माइनस ए माइनस बी। अब ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते, ए बी की दूरी बराबर ए बी के बीच की दूरी बराबर ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 कौन है, x1 कौन है, x1 y1, x2 y2, है ना। तो देखिए x2 क्या है हमारे पास, तो माइनस ए है, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब हमको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, अंडर रूट माइनस ए यानी कि -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, है ना। तो -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको 2 दूना 4, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये मिल गया हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन कर लिए तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। इसमें से हम 2 को बाहर भी कर लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी क्वेश्चन, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटिव है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।